हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं एस एसएससी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर कुछ एकाध वो आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जितना इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे किताब का सार दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और जो पूछा गया वो भी दिया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और पार्ट 1 का चैप्टर 1 का हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहला वाला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पहला चैप्टर 1 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो वो है दोस्तों दास कैपिटल। दास कैपिटल आपको ये भी पूछ सकता है कि दास कैपिटल की रचना कब हुई। तो दास कैपिटल की रचना कब हुई, तो वो 1867 में हुई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अपने से इसमें से साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल कहा जाता है। या दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। तो 3-4 क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की, तो उसे दास कैपिटल ने रचना की। अगर आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर तो आप अपना ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं हमारे साथ। और देखिए आपका कितना सही होता है। देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है, आप अपने मन में सोचिए कि किसकी रचना है जो आप जानते हैं। चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। तो वार एंड पीस जो रचना है ये है टोल्स्टॉय की। टोल्स्टॉय, इन्होंने वार एंड पीस, WAR, देखिए ये अंग्रेजी में लिखा रहता है, कभी कभी तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा। WAR, वार एंड पीस लिखा रहता है। इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना जो है टोल्स्टॉय ने की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए 2019 में पूछा है, 2015 में, 2011 में, 2011 में पूछा गया है। तो कार्ल मार्क्स की जन्म कहाँ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसको किया था इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर का, साम्यवादियों का घोषणा पत्र के लेखक, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। अगर आप जानते हैं इसके बारे में बताइए। तो इनका जो साम्यवादियों का घोषणा पत्र के लेखक थे ये 2018 में पूछा गया और इसका था कार्ल मार्क्स। और इसका जो लेखक था वो था कार्ल मार्क्स था, साम्यवादियों के घोषणा पत्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में, 2012 में, MQ में पूछा, सेट 3 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, अगर आप जानते हैं तो आप बताइए आंसर। तो ये जो हुई थी दोस्तों नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। आपका इससे पता भी चलेगा कितना तैयारी किए हुए हैं आप, और इनका आंसर आप पहले वीडियो को स्टॉप करके आप सोच भी सकते हैं कि इनका आंसर क्या हुआ। ब्रेस्टली टोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। देखिए 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेस्टली टोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। ब्रेस्टली टोवक्स की संधि हुई थी दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सबको आप ज़रूर याद करके रखिए। इसके बाद है, रूस के जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस के जार का अर्थ होता है, जार मतलब जैसे यहाँ अपने यहाँ राजा होता है तो वहाँ पर जार कहा जाता है, यानी कि रूस का सम्राट। रूस का सम्राट कह सकते हैं राजा को। तो रूस के जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, इसका अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, देखिए इनका जो साम्यवादी शासन शुरू हुआ था और इनके लिए जो आवाज़ उठी थी वो रूस से ही उठी थी। और इसका जो पहला शासन हुआ था साम्यवादी का, ये रूस में ही हुई थी। रूस में हुई थी साम्यवादी शासन का पहला शासन, पहला प्रयोग हुआ था रूस में ही। लाल सेना का गठन किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया भी है। तो आप बता सकते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसकी गठन की थी टोरस्की। देखिए, एक है लाल कुर्ती का, ठीक है, लाल कुर्ती का, एक है लाल सेना का। तो लाल कुर्ती और लाल सेना में, लाल कुर्ती और सेना में दोनों में फ़र्क है। तो आप ये मत सोचिए कि लाल कुर्ती का भी गठन टोरस्की ने ही की थी। यहाँ पर दिया गया लाल सेना गठन, लाल सेना का गठन किया था टोरस्की ने। ठीक है, इन बातों पे ध्यान रखिएगा, लाल सेना और लाल कुर्ती अलग अलग चीज़ है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, वो किया था टोरस्की ने।
इसके बाद देखिए दास कैपिटल की रचना की थी, किसने की थी? देखिए ऊपर जो पहला नंबर क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन नीचे आ गया। तो दास कैपिटल की रचना किसने थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु के बाद उसका जो राजपाट संभाला था, सत्ता संभाला था, कौन संभाला था? तो उसका सत्ता संभाला था स्टालिन ने। ये बात ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन समाजवादी कौन था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? देखिए यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो देखिए ये सेंट साइमन, तो ये तो क्या कहते हैं, ये तो इंग्लैंड का था। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये जो कार्ल मार्क्स था ये जर्मनी का था, ठीक है ना। यूरोप, इसलिए इसको यूरोपियन साम्यवादी कौन नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। रॉबर्ट ओवेन भी यहीं का था, इंग्लैंड का था। लुई वाला भी वहीं सब का था। तो ये सब यूरोपियन समाजवादी था, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स जन्म किस वर्ष में, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ये पहले डबल क्वेश्चन दे दिया गया है। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। इसके बाद करा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? देखिए नई आर्थिक नीति को हम लोग, नई आर्थिक नीति इसको हम लोग कहते हैं NEP। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं इसको। आपको या NEP दे या नई आर्थिक नीति दे तो दोनों एक ही बात होती है, तो आप घबराइएगा मत। तो इनको जो दिया गया है ये जो लागू हुई थी 1921 ईस्वी में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, कम्युनिस्ट मैन्युफैक्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैन्युफैक्टो का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में हुआ था कम्युनिस्ट मैन्युफैक्टो का प्रकाशन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला जो आदमी था वो था लेनिन। अप्रैल थीसिस वो लेनिन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उस पर चलते हैं। अगला करा 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अधिक यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा आपको कि बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो शुरू हुई थी 7 नवंबर 1917 को हुई थी, 7 नवंबर 1917 को, और बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो नेतृत्व किया था वो था लेनिन। इसका नेतृत्व कौन किया था? लेनिन किया था 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हम लोग का वो है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ उपन्यास का लेखक कौन था। तो वो था गोर्गी। गोर्गी था माँ उपन्यास के लेखक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली किस वर्ष हुआ था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 1827 में किया गया था। 1827 में किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन देखिए दोस्तों ये शुरू हुआ था ब्रिटेन में। ये शुरू हुआ था ब्रिटेन में, चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्टली टोवक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? यहाँ पर आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेस्टली टोवक्स की संधि किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई? तो 1918 में हुई, ठीक है। और ब्रेस्टली टोवक्स की संधि किस राष्ट्र के बीच हुई? तो ये तो पूछा ही गया है, ये जर्मनी के साथ हुई थी। और किसके बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये जो लेनिन था ये रूस का ही था। तो रूस और जर्मनी के बीच ही क्या हुआ होगा? ब्रेस्टली टोवक्स की संधि हुई थी 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुआ था। ये हुआ था लंदन में। कब हुई थी ये बात ऊपर बता चुके हैं।
अब देखिए 9 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो 9 नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व क्या था? लेनिन। तो ये तो इसका जो नेतृत्व जो किया था उसका सरकार का प्रधान कौन होगा? तो लेनिन ही होगा। तो इसका आंसर होगा लेनिन। इसका आंसर होगा लेनिन होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये सबसे पहले सोवियत संघ में हुआ था। सबसे पहले सोवियत संघ में हुआ था। सोवियत संघ, ये वाला सोवियत संघ में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका क्या है? चेका क्या था? चेका क्या था इसके बारे आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे चेका क्या था। चेका क्या था दोस्तों? चेका एक पुलिस दस्ता था। चेका था एक पुलिस दस्ता। चेका था एक पुलिस दस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने किया तैयार की थी? अभी ऊपर बताए हुए थे। अप्रैल थीसिस किसने क्या तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? देखिए राष्ट्रपुटिन जो था ये वहीं की थी, रूस की, और ये था भ्रष्ट पादरी था, एक तरह भ्रष्ट पादरी था राष्ट्रपुटिन। बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस का पहला समाजवादी, रूस का पहला समाजवादी था। तो रूस का पहला समाजवादी था उसका ये था प्लेखानोव। प्लेखानोव। इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, प्लेखानोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये बताए थे कब हुई थी और किसने की थी। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो है देखिए यहाँ ऑप्शन बी नंबर छोटा हुआ गया, बी नंबर ऑप्शन नहीं लिखल है, लेकिन इसकी जो शुरुआत की थी वो लेनिन की थी। तो बी नंबर यहाँ पे लिखल नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेनिन। बी नंबर ये क्या लिख सकते हैं? लेनिन ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये जस्ट बताया हुआ पहले क्वेश्चन है। इसके बाद है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? देखिए जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ तो उस समय जो है निकोलस द्वितीय का शासन था। निकोलस द्वितीय का शासन था। इसके बाद 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तत्कालिक कारण जो था इसका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, इसका यही कारण था। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सबको याद कर लीजिए। और अगर आप साथ पढ़ रहे हैं तो इनको लिख भी लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे ये, और कॉपी में रखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। लिख कर याद कीजिएगा। तो विश्व में साम्यवादी शासन का पहला सर्वप्रथम स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो वो रूस में हुई थी। पहला नंबर ऑप्शन रूस में हुई थी। रूस में हुई थी साम्यवादी शासन का सर्वप्रथम लागू हुआ। साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? देखिए ऊपर हम जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसको बताए थे कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो साम्यवादियों का जो बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल का कहा जाता है, जिसका लेखक कार्ल मार्क्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साम्यवादी दर्शन किस बल पर बल देता है? साम्यवादी शासन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। साम्यवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो वो आर्थिक समानता पर बल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था क्रांति का प्रचार करना था। क्रांति का प्रचार करना था। बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना जो है स्टालिन जो है इसने आरंभ किया था कोल खोज की योजना। ये स्टालिन जो था, लेनिन जब मर गया तो उन्हीं का पदभार संभाला था, और इसके बाद लेनिन जिस दल का नेता था उसका ये नेता बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता लेनिन की मृत्यु के बाद उसका जो सत्ता पे जो अधिकार हुआ किसका हुआ? तो स्टालिन का हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था?
फ्रांसीसी समाजवाद के जो दाता थे वो सेंट साइमन थे, और इनको जो कहा जाता है वहाँ का समाजवादी शासक का गॉडफादर भी कहा जाता है इसको, सेंट साइमन को। तो वहाँ का विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है वर्जिन वर्साले उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन स्वायाले उपन्यास के जो लेखक थे वो थे इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सबको याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ सकता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1917 में दो क्रांति हुई थी, एक फरवरी में हुई थी, एक नवंबर में हुई थी। नवंबर को हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, और जो 1917 में जो पहली क्रांति हुई थी उसको हम लोग कहते हैं फरवरी की क्रांति। फरवरी में हुई, ये फरवरी में शुरुआत हुई थी, इसलिए फरवरी की क्रांति कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों, आज ये क्वेश्चन यहीं तक है, और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45। तो आप पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए, और ये जो सेकंड चैप्टर का इसको भी देख लीजिए। और आप अगर पढ़े हुए ये चैप्टर पढ़े हुए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि आप कितना परसेंटेज सॉल्व कर पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक।